कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी ये खबर आपको दिखाते हैं। अगले महीने यानी कि फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले देश के हर घर, परिवारों में तनाव का माहौल बन जाता है। एग्जाम का तनाव, अपेक्षाओं के बोझ का तनाव, सोशल स्टेटस का तनाव और इन सब के बीच भविष्य की चिंता का तनाव। ये मोदी ने परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने के लिए कुछ मंत्र दिए हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम ने छात्रों के साथ टीचर्स और गार्जियंस को भी कुछ बेहद अहम टिप्स दिए हैं। मोदी के ये टिप्स छात्रों को बहुत पसंद आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम से ठीक पहले पीएम मोदी ने छात्रों को टेंशन फ्री एग्जाम के कई अहम टिप्स दिए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा 2023 कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने स्टूडेंट्स, टीचर्स और गार्जियंस तीनों को कुछ मंत्र दिए, जिसका मकसद था परीक्षा के दौरान माहौल को तनाव मुक्त और खुशगवार बनाकर रखना। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी करें तो तनाव बिल्कुल नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है। काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। परीक्षा से पहले छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी टेंशन में रहते हैं और इस टेंशन की वजह है सामाजिक आग्रहों के बोझ का भारी भरकम टोकरा सिर पर लाद लेना। बच्चे ने अच्छा किया तो समाज में सीना चौड़ा करके घूमेंगे और खराब किया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये जो भाव है वो तनाव की सबसे बड़ी वजह बनता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने गार्जियन से भी अपील की कि वो बच्चों के नंबरों को सोशल स्टेटस का मुद्दा न बनाएं। पीएम ने क्रिकेट की पिच पर खड़े बल्लेबाज की मिसाल देकर इस मुद्दे को काफी सहजता से समझाया। चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है। उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे। आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। पीएम मोदी ने छात्रों को नकल से कोसों दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नकल से कोई एक चुनौती तो हल हो जाएगी, लेकिन आज तो हर कदम पर चुनौती है और उन चुनौतियों का मुकाबला वही कर सकता है जिसमें दमखम है। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई इनको एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी। और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। परीक्षा पर चर्चा के दौरान वहां मौजूद छात्र प्रधानमंत्री मोदी के टिप्स को बड़े ही मनोयोग से सुन रहे थे और जहां उनके मन में जिज्ञासा होती वो सवाल पूछने से भी हिचकते नहीं। इस मौके पर मोदी ने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का मंत्र भी दिया। कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क ही करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्ड वर्क का नामो निशान नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं।
प्रधानमंत्री का मैसेज बहुत ही क्लियर था। उन्होंने बड़ी ही साफगोई से कहा कि परीक्षा के दौरान घर और स्कूल का माहौल तनावपूर्ण न रहे और एग्जाम को एक्टिविटी के तौर पर एंजॉय किया जाए। इसके लिए छात्रों के साथ अभिभावकों और टीचर्स को भी सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। परीक्षा से पहले नमो मंत्र पाकर छात्र काफी उत्साहित हैं। ट्राई टू वर्क हार्ड इन एवरी फील्ड, और जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई भी एग्जाम से अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड आवर होल लाइफ। साथ वाला मेरा दोस्त वो मेरे से ज्यादा अच्छा कर रहा है और मैं उतना नहीं हो पा रहा है, मेहनत हो रही है। सो उन्होंने पॉइंट आउट भी किया था कि जब आप टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आप प्रोडक्टिविटी नहीं होती, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये सुन के काफी मोटिवेटेड फील हुआ मुझे भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बाकी साथियों को भी, तो काफी हेल्पफुल हो गए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री की पाठशाला करीब 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान छात्र गंभीरता और उत्साह के साथ नमो मंत्र को दिल में उतारने की कोशिश करते रहे। साफ है कि 15 फरवरी से शुरू होने वाले सीबीएसई एग्जाम से पहले मिले ये टिप्स छात्रों के काफी काम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।